सत श्री अकाल मित्रों, कुलचे दी गड्डी में तोड़ा स्वागत है। अरे पंजाबी हैगा। शेफ प्रणव शर्मा फॉर यू गाइस। बहुत लोगों को लगता है कि मैं पंजाबी हूँ, वेस्ट दिल्ली से हूँ। ईस्ट दिल्ली में बॉर्न एंड बॉटम हूँ। शक्ल पे दिखता नहीं है, मुंह में ब्लेड है नहीं। आज के तेरे गली में के एपिसोड में हम आए हैं बढ़िया खाने के हब वेस्ट दिल्ली में, और हम ट्राई करने वाले हैं बहुत डिफरेंट तरीके के कुलचे, दैट टू फुल ऑन पंजाबी स्टाइल एंड विद लॉट्स ऑफ गपशप टू। और श्योर रील पे मैंने इनका क्लेम देखा है कि अगर ऑयल और घी निकल गया 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए है। मैं कह रहा हूँ हमारे पास है गाड़ी में ऑयल और घी। सब कहते हैं वेस्ट दिल्ली की चाप अच्छी है, यहाँ की चाप अच्छी है। ईस्ट दिल्ली की किसी भी रैंडम ढाबे की चाप आके देखो। मैं पूरे इंडिया भर में घूमा ना, तो मुझे ये रियलाइज हुआ मोमोज से ज्यादा वायरल कुछ भी नहीं। मोमो जाकिर भाई जैसा है। बट वेट, रिलेशनशिप और डेटिंग स्टोरीज कौन बताएगा? और खाने के साथ जुड़े हुए यारों के किस्से भी, किस्सों में छुपे हुए कांड भी। फर्स्ट डेट पे सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या होता है? एक्स का कॉल आना। Oh shit. वन कमेंट जो आपको हमेशा इरिटेट करता है। क्यूट। Really? Biggest misconception about stand-up comics. हम लोग बहुत फन लविंग होते हैं। Are you not? How does a guy move on? मैं तो रोया। सही में रोते हैं लड़के? ये सब कॉन्सेप्ट फ्रॉड है भाई, कि लड़के रोते नहीं है, ये नहीं करते। तेरे गली के इस एपिसोड में हम ये फॉलो भी करेंगे। अंकल को हम जाके बोलेंगे अंकल मजा आ गया। मजा आ गया, चाय आए या ना? Our first spot is प्यारे लाल अमृतसरी, जो पिछले 25 सालों से सुभाष नगर में भीगे कुलचे सर्व कर रहे हैं। इनके भीगे कुलचे के अलावा तंदूरी कुलचे और तवा भटूरे भी काफी फेमस है। इनफैक्ट ये स्पॉट कई दिल्ली बेस्ड सेलेब्स का गो टू स्पॉट है फॉर ब्रेकफास्ट। ये वहाँ पे ना लिखा हुआ है स्पेशल छोले विदाउट ऑयल एंड घी। रील पे मैंने इनका क्लेम देखा है कि अगर ऑयल और घी निकल गया तो 5 लाख रुपए हैं। 5 लाख रुपए है। मैं कह रहा हूँ हमारे पास है गाड़ी में ऑयल और घी। तो हम आज वो 5 लाख रुपए इनसे लेके जाएंगे। मुझे बताओ, आप बढ़िया वाले फूडी हो या नहीं? मैं फूडी अच्छा हूँ। हाँ। खाना मुझे अच्छा खाना पसंद है, पर मेरी जिंदगी में एक चैलेंज है कि मेरे टेस्ट बड्स ना उतने अच्छे नहीं है। जैसे कि अगर मेरे खाने में नमक डबल भी है तो भी मैं नहीं बता पाऊंगा। रक्षाबंधन की बात है, एक बार सारी बुआ घर आती हैं, सब पूरा एंजॉय होता है। मम्मी खाना बनाती है, मम्मी ने खाना बना के मम्मी से भूल हो गई, मेरे से बोल दिया कि प्रणव नमक चेक कर ले। फिर अब मैंने तो नमक चेक कर दिया। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, बढ़िया ही है। एक में नमक था ही नहीं और एक में डबल था। तो उस दिन सबने वो खाना खाया और सब ऐसे कि यार ये कभी होता तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ तो ऑफ लग रहा है। मिला के सब्जियां खा रहे हैं कि आधी ये वाली खा ली, आधी ये वाली खा ली, कि नमक बैलेंस हो गया। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू जज फूड। और मेरे को सारा खाना बहुत अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है। बुराई करना खाने की मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, तो अभी ये जो खाना आया हमारे पास, ये है भीगा कुलचा। कुलचे को छोले में भिगो कर टू मेक इट सॉफ्ट। ये ट्राई करते हैं पहले, बातें तो फिर करते रहेंगे। दिस इज नाइस। अब आपको तो पता चलता नहीं, पता लग जाता है। तो ये तो पता लगा उसमें आपको वो कैसा लग रहा है? नहीं, ये अच्छा लगा। हाँ। ऐसा मेरा ना टेस्ट बड्स फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ऑयल घी तो है ही। कुछ तो है ही। मैं बस ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा तो कुछ निकलेगा इसके अंदर। हाँ, बट ये क्लेम तो करते हैं कि ऑयल और घी नहीं होता। अमूल बटर ये जरूर यूज करते हैं, जो उन्होंने मुझे अंकल ने थोड़ी देर पहले बताया। पर इसमें कुछ तो होगा यार। वो मैं सोच रही हूँ उनसे पूछ ही रहे हम, क्योंकि अब हमें डाउट हो गया। अंकल के ना गूगल पे अच्छे और बुरे रिव्यू दोनों हैं। हाँ, यू चेक्ड इट? भाई ये होमवर्क करके आए हैं। मैं पढ़ने वाला बच्चा रहा हूँ बचपन से। अच्छा, तो मेरा ऐसा रहा है, सिलेबस पूरा करके जाओ। वेरी गुड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इम्प्रॉम्प्टू रहना अच्छा लगता है, बट ऐसा रिसर्च ओरिएंटेड इंसान है। कैसे अंकल जी आप? बहुत बढ़िया जी, मजा करा दिया एकदम खिला के। ये एक तो ना ये छोले हमारे ऑयल फ्री छोले हैं, ऑयल नहीं होता बिल्कुल भी, 0% ऑयल। 5 लाख वाला कुछ अगर छोलों में घी तेल साबित कर देगा उसे 5 लाख का इनाम है। और इसमें ना लहसुन होता है ना प्याज होता है। अंकल जी एक बात बताइए, मेरा डाउट है, भोला मासूम डाउट, मसाले कुक कैसे हुए बिना घी? ये मसाले कुक नहीं होते, मसाले बॉयल हो गए, पकते रहते हैं। पोटली में डाल के? पोटली में नहीं डालते, छोलों में नेचुरली डालते हैं। हम ना ये रोज के मसाले कूट के डालते हैं, फ्रेश रोज के रोज ग्राइंडर करते हैं, रोज ही रोज बनाते हैं। क्योंकि हमारे जमाने में ना ज्यादा से ज्यादा कूट के डालते थे।
अब जमाना आ गया मिक्सी का, ग्राइंडर किया और डाल दिया, तो इससे खुशबू टेस्ट उसका रहता है। ऑयल बिल्कुल भी यूज नहीं बिल्कुल करते। भी साबित करने वाले के लिए हमने बोला है 5 लाख का नाम है, ना घी है, ना तेल है, ना लहसुन है, ना प्याज है। ऊपर से लाके डाल दो तो ऊपर से लाके डाल दो आपने। हमारी शॉप पे आके साबित करना है ना, इसमें ऑयल नहीं है। तो अंकल का गूगल पे रिव्यू आया है हम्म, कि वो अपने खाने की खुद ज्यादा तारीफ करते हैं, उसके चक्कर में उसका टेस्ट एनहेंस लगता है, पर ऐसा है नहीं, जो मुझे अभी लग भी रहा है थोड़ा। No, what, it's not bad. मेरे हिसाब से बस ये एक ऐसी चीज है जो मैंने आज तक कभी ट्राई की नहीं है। So for the sake of it, I wanted to try it. जो लोग यहाँ पर खाने आ रहे हैं उससे मुझे पता चल रहा है कि लोगों को बहुत पसंद है। इसके बाद मुझे अभी के लिए बताओ, एक तो हम वेस्ट दिल्ली में, तो मुझे यहाँ के बारे में बताओ, यहाँ से आपकी कुछ है मेमोरी? मेरे दोस्त रहते थे यहाँ पे कॉलेज टाइम के, हाँ, और हम आते थे बस एक पर्पस से। जो मेरी दोस्त है उसका यहाँ पे बेकरी है, उस पे क्रेजी बर्गर मिलते हैं। स्माइल कैसे आ गया? जो मेरी दोस्त है। अरे नहीं ये बहुत देखो ज्यादा जबरदस्त, नहीं 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 नहीं। नहीं, मैं खुश हुआ हूँ एक्चुअल में बर्गर के लिए। अच्छा, ओके, उनका चलो, बर्गर change कर रहे हैं बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही टेस्टी। नहीं नहीं एक्चुअल में जस्ट दोस्त हाँ, है हाँ। मेरे जिंदगी में। इन जनरल लड़के दोस्त बहुत कम बने हैं और लड़कियां अच्छी फ्रेंड्स बनी हैं, हाँ। और वो फ्रेंडशिप चली भी है काफी ज्यादा, और उसीलिए मुझे ये सब चीजें जो पता है। डेट तो खैर बाद में बात करेंगे, पर मैं बर्गर का आप लोगों को बता रहा था। हाँ, जस्ट टू हाइप दैट अप, वो बर्गर खाने हनी सिंह भी आया है, ओह, तो बर्गर बहुत ही क्रेजी है। which place is that? करते हैं, प्रमोट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गुलाटी बेकर्स। गुलाटी बेकर्स। और तो कभी मेरा वेस्ट दिल्ली आना हुआ नहीं। बहुत लोगों को लगता है कि मैं पंजाबी हूँ, वेस्ट दिल्ली से हूँ। हाँ, ईस्ट दिल्ली में बॉर्न एंड बॉटअप हूँ, शक्ल पे दिखता नहीं है, मुंह में ब्लेड है नहीं। वेस्ट दिल्ली का खाना इज वेरी फेमस, और स्पेशली पंजाबी डिशेस कहते हैं कि वेस्ट दिल्ली में बहुत बढ़िया मिलती है दिल्ली में। तो इसलिए हमने सोचा कि कुलचा ट्रेल करनी है तो क्यों ना इस बार वेस्ट दिल्ली में कीजिए। डिफरेंट स्पॉट्स पे जाके डिफरेंट तरह के कुलचे ट्राई करने वाले हैं। फूड को लेकर थोड़े से पर्टिकुलर हो। एक रूल जो मुझे लगता है हर किसी को अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट खाना कैसा बना है, व्हेनेवर मी एंड माय फादर टेक्स आवर फर्स्ट बाइट, हम रुकते हैं, हम आवाज लगाते हैं मम्मी, एंड वी जस्ट से मजा आ गया। And it's the same tone always from last 10 years. मम्मी हमेशा बोलती है कि तुम हमेशा ऐसी बोलते हो, and it's just that appreciation कि उन्होंने मेहनत करके खाना बनाया है। कभी-कभी नहीं भी अच्छा होता, हाँ। तो हम उसके बाद बता दें कि थोड़ा नमक भी ले आना। पापा को समझ आता, पापा बोल देते, पर मजा आ गया। तो it makes the food tastier. First you should appreciate the creator, जो भी That's वो true, बना रहा है, very हमेशा वो true. करना चाहिए। तो हम ये तेरे गली के इस एपिसोड में हम ये फॉलो भी करेंगे। अंकल को हम जाके बोलेंगे अंकल मजा आ गया, मजा आ गया, चाय आए या ना ना आए। यू लुक वेरी फिट टुडे, बट मैंने आपके किसी पॉडकास्ट में सुना था रिसेंटली, आपका एक काफी वेट था पहले, कितना था? I was 97। और फिर वो क्या इंस्पिरेशन थी लाइफ में कि कम करना है, या फिर खुद से लगा, या क्या था? एक लड़की पसंद आई थी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, उससे पहले भी मेरा कुछ हार्ट ब्रेक सा ही चल रहा था। वो पसंद आई थी, फिर उसने बोल दिया कि उसने बातों बातों में बोल दिया कि यू आर नॉट माय टाइप, मस्कुलर लड़के वगैरह पसंद है। एक वो था, दूसरा एक कॉलेज में बच्चे से लड़ाई हो गई थी और उसने धक्का दे दिया, और मैं बिल्कुल ऐसा हो गया कि भाई क्या ही करूंगा, मतलब तो ये तो बेइज्जती हो गई, समझ में नहीं आ रहा। और मेरे अंदर वो हिम्मत भी नहीं थी कि मैं जवाब दे दूं। तो वो दो मेरे मोटिवेशन ऐसे थे कि दोनों मिला के फिर मैं पुशअप ही ऐसे मारता हूँ, एक तो सक्षम को मारूंगा, दूसरा उस लड़की को पकड़ूंगा। और मैंने लॉकडाउन में वजन कम किया इनफैक्ट। हाँ, लॉकडाउन में लोगों का वजन बढ़ा है। मैंने कम किया है प्रॉपर, मैंने घर पे डंबल मंगा लिए थे, नो जिम नथिंग, बस खाना स्टडी किया अच्छी तरीके से, क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, वो बॉडी को कैसे सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। एंड इन दोस 3 months आई रिड्यूस द वेट। जब कॉलेज गया मैं लॉकडाउन सेकंड से पहले, तो बेइज्जती करवा के आया, जब आया वापस तो बिल्कुल ऐसा था कि कुछ कर रहे थे आप लोग। अगर कोई बाहर से आ रहा है दिल्ली में, तो आप उसको नाश्ते के लिए कौन सी जगह पर लेके जाओगे? दिल्ली में नाश्ते में छोले भटूरे ट्राई करने चाहिए। वो वैसा नाश्ता है जो आप सुबह उठ के भी कर सकते हो, पूरी रात उठे रह के पार्टी करके भी कर सकते हो, That's true. और उसमें ज्यादा मजा आता है। हाँ। कि आप बस वेट कर रहे हो कि 6 बजे और फटाफट जाके छोले भटूरे पेल पाऊं मैं। तो आई गेस छोले भटूरे इज दी ओनली फूड जो मैं रेकमेंड करना चाहूंगी। मेरे को ना एक्चुअली बुरा लगता है छोले भटूरे के लिए कि किसी आदमी ने 100-150 साल मेहनत करी, Yeah. बेस्ट टेस्ट ऑफ छोले भटूरे निकाला, हाँ। और अब लोग आके बोल रहे हैं कि छोले भटूरे अनहेल्दी हैं, मत Yeah. खाओ। ह्यूमैनिटी की यही बात सबसे बुरी लगती है, कोई बेचारा इन्वेंशन कर रहा है, हाँ। दूसरा आगे बस नुक्स निकाल रहा है। That's true. हेटर्स गोना हेट। ओके, तो इसी के साथ वी आर गोना प्ले अ गेम विद यू, गली गली में, जिसमें बिकॉज यू आर अ दिल्ली बॉय योरसेल्फ, तो हम आपसे कुछ चीजें पूछेंगे और देखते हैं कि आपको कितनी बातें पता है दिल्ली की। ठीक है, टेल मी टॉप 3 छोले भटूरे स्पॉट्स इन दिल्ली। वो एग्जैक्टली नहीं पता, कमला नगर में है क्या? चाचरी हट्टी। यस आई गेस दैट्स द वन। एक नागपाल, सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ, बट हल्दीराम के छोले भटूरे ना आप पूरे देश में कहीं भी खा लो, बढ़िया ही लगते हैं। ये That बहुत is- लोग मानते हैं। नो फेलियर है वो मेरे लिए कि हाँ। अगर मुझे कहीं छोले भटूरे खाने का मन है, बट आई एम डाइसी, यहाँ पे अच्छे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, चुपचाप हल्दीराम जाओ, खा के आओ, अच्छा टेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट वन, 3 बेस्ट हैंगआउट प्लेसेस इन दिल्ली जहां सबको जाना चाहिए। राजीव चौक जाओ, और क्या देखो?
वहां पे ना वो डांस कर रहे होते हैं, वो करके कुछ तो भी उनका डांस होता है, बड़ा मजा आता है देखने में। क्या आप ये उनकी बात कर रहे हो? क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स रील्स बना रहे होते हैं राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर। टिकटॉकर्स भी देख सकते हो बट सेकंड यू कैन गो टू मंडी हाउस। इलाका बहुत आर्टिस्टिक है, बहुत ही Yeah. प्यारा है। इनफैक्ट दिल्ली के किसी भी मॉन्यूमेंट पे चले जाओ, इट्स गुड ओनली। हुमायूं टॉम्ब चले जाओ, कुतुब मीनार चले जाओ, ब्यूटीफुल, हुमायूं Very टॉम्ब good. इज सो ब्यूटीफुल। मुझे इन जनरल दिन में घूमना पसंद नहीं है, धूप और मेरा थोड़ा संबंध है नहीं हाँ. ज्यादा। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जब दादा जाएंगे तो मैं बाहर आऊंगा। ओह वैसा टाइप रूल है हाँ. एकदम। दोनों हम साथ में थोड़ा सिंक नहीं कर पाते। मैं उठता ही लेट हूँ, निकलता ही लेट हूँ। मेरे को हाँ. दिल्ली रात में घूमना बहुत पसंद है। दिल्ली का जो पूरा सेंट्रल दिल्ली का एरिया है ना, द अकबर रोड एंड एवरीथिंग, Yeah. उतना सुंदर है। आई नो, इफ यू नो द राइट स्पॉट एज Yeah. पर, जैसे मुझे एक जगह पता है जहाँ पे स्पेसिफिकली जून में पूरा ऐसे पेड़ों से कवर्ड रहता है और हाँ. बीच में से सनराइज होता है। सब इतना सुंदर है, इतना एंड दैट पीसफुल इज है। दियर अकबर रोड। तीन मूर्ति मार्ग से अगर आप हल्का सा हाँ. लेफ्ट लोगे, एक जगह आती है बेसिकली, वहां से आपको दिखेगा वो स्काईलाइन कितनी सुंदर लगती है। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया। और नेक्स्ट वन, दिल्ली का वन स्ट्रीट फूड जिसे बिना खाए आपने दिल्ली नहीं देखी। चाप, एनी डे चाप। सही में? यस, कोई बात नहीं करता इस चीज के बारे में। सब कहते हैं वेस्ट दिल्ली की चाप अच्छी है, यहाँ की चाप अच्छी है। ईस्ट दिल्ली की किसी भी रैंडम ढाबे की चाप हाँ। खा के देखो। ओह, मतलब ये ना बड़ा ऐसा हाइप अप रखते हैं लोग कि भाई यहाँ की चाप खाने चलते हैं। और मैं Yeah. जब भी खाता हूँ मेरे को लगता है भाई ऐसी ना हमारे गली हाँ. नुक्के में मिल जाएगी। ये बात हमें किसी और ने ही बोली थी। अगर आपने हमारे सारे एपिसोड्स देखे तो आपको याद होगी, सागर भाटिया आए थे, द कव्वाली सिंगर, ही इज हाँ. आल्सो फ्रॉम ईस्ट दिल्ली, हाँ. एंड ये सेम लाइन उन्होंने बोली थी कि बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, बट ईस्ट दिल्ली शुड बी नोन फॉर इट्स चाप। चाप एंड फूड इन जनरल। ओके, नेक्स्ट वन, लेट नाइट खाने के स्पॉट्स इन दिल्ली। आई डोंट नो आई एम सपोज्ड टू टेल दिस ऑन कैमरा और नॉट। यू कैन। दिल्ली में एक जगह है, दरभंगा लेन करके एक रोड है। अगर आप वहां तक पहुंच गए, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने ही आता है। सारे हाई ऑफिशियल्स के उधर घर है। हाँ. अगर आप उस गली में लेफ्ट मुड़ के अंदर जाते चले जाओगे, आपको लगेगा गली खत्म हो रही है, लेकिन इफ यू कीप गोइंग यू विल सी अ पार्क, ओके, एंड दैट पार्क इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कैफे ऑल ओवर द नाइट। वाओ, वहां पे मैं वहां पे जा रहा हूँ 2-2.5 साल से। अच्छा, उस जगह पे अब फिर भी लोग आने लगे, पहले नहीं आते थे। क्या नाम है अगर आप बताओ तो? उस जगह का कोई नाम नहीं है, उस जगह की कोई लोकेशन नहीं है, वो पिन पे नहीं है, वो कैफे कहीं का नहीं है। नाम भी नहीं है? इट्स नॉट इवन अ कैफे, इट्स अ पार्क। एमसीडी का पार्क है। पुलिस वाले आते थे पहले वहां पे, बस अब तो काफी लोग पार्टी वार्टी करके आने लगे हैं। बहुत लोगों को पता भी है अब वो जगह। ऑलराइट, मूविंग ऑन, 3 बेस्ट डेट प्लेसेस इन दिल्ली। दिल्ली में मैं डेट में नहीं गया कभी। क्या बात कर रहे हो यार, इतना झूठ। नहीं सच में नहीं गया। कहाँ गए मुंबई हो में अभी? गया हूँ काफी। मुंबई में डेट प्लेसेस बताओ। यार जुहू बीच पे वॉक करने जाओ। ओके, लकीली हाँ, मैं गया था जुहू बीच पे लास्ट टू लास्ट ईयर शायद वॉक हाँ. करने। दैट वाज द फर्स्ट ट्रेन ऑफ मुंबई। फर्स्ट ट्रेन ऑफ मुंबई इज वेरी स्पेशल बिकॉज सडनली पूरा जुहू बीच ताली बजाने लग रहा था। रियली? दैट वाज वेरी मैजिकल, वेरी मैजिकल। ओके, रेट उतनी अच्छी नहीं थी बट वैसे मैजिकल हो गया था सब कुछ ना। नहीं रेट भी अच्छी थी, रेट भी अच्छी थी। नहीं कोई बात नहीं, हम पहले वाले आंसर पे जाते हैं। डेट अच्छी नहीं थी। हाँ, बट दैट इज वन प्लेस यू हाँ. कैन गो। और छोटे छोटे बार, स्नीकी सी बार हैं बहुत सारे, हाँ. वहाँ पे जा सकते हो, बैठ के खा पी सकते हो। मरीन ड्राइव, या दैट्स सो ट्रू। मेरे को ये सब जगह ज्यादा बेटर लगती है। जैसे मरीन ड्राइव पे बैठ के वहाँ पे वो बूस्ट और हॉर्लिक्स लाके देते हैं। या वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। ये मैंने एक्सपीरियंस किया, इसलिए मुझे पता है, बहुत अच्छी फीलिंग Yes, है। that- ऑलराइट, लास्ट वन, मोस्ट ओवररेटेड प्लेस इन दिल्ली व्हेन इट कम्स टू फूड। आई थिंक बहुत सारी होंगी। वेस्ट दिल्ली। We have just started the shoot. We are at the first spot. आई डोंट वांट टू बी मीन बट मतलब मैं तो पहले जब हमारा डिसाइड होता है ना वेस्ट दिल्ली करे में ना, I just hope कि हम आपके इसको थोड़ा सा बदल दे, आपकी परसेप्शन को, हाँ, क्योंकि अभी 2 और स्पॉट्स बाकी है। बदला। ये है कुलचे दी गड्डी एट जेल रोड। इस जगह पर आपको कई तरह के कुलचे मिलेंगे, जिसमें सबसे टॉप सेलिंग है यहाँ का न्यूट्री कुलचा और कश्मीरी कुलचा। 2024 में शुरुआत हुई एक कार्ट से अब इनकी जेल रोड पर ये शॉप बन चुकी है। तो प्रणव, ये हमारा सेकंड स्पॉट, कुलचे दी गड्डी, which is very famous for its न्यूट्री कुलचा। हाँ. और न्यूट्री कुलचा के साथ हम यहाँ पे कश्मीरी कुलचा भी खाने वाले हैं। ठीक है। बट ना मेरे दिमाग में अभी जस्ट एक थॉट है, शेयर कर दूं? बताओ। तो मुझे लगता है क्योंकि आपको खाने का शौक है, तो क्यों ना आप हमारे लिए आज न्यूट्री कुलचा की प्लेट रेडी करो। चलो ठीक है, चले? क्या दिक्कत है, करते हैं। करें? वेजिटेरियन लोगों ने ये अच्छा ढूंढ लिया है वैसे, सोयाबीन है ना, क्रेजी कर दिया इन लोगों हर ने। चीज में डाल दो। मोमो, तुम मटन खाते हो बेटा, तुम्हें चाप वाले मोमो खिलाएंगे अभी हम। बड़ा सोयाबीन हैप्पी figure से out कर गाइस, दिया। इसकी खुशबू एक्चुअली में बहुत अच्छी है। इसकी खुशबू अच्छी है क्योंकि इसमें घी तेल है। सब है। ये सब है। सत श्री अकाल मित्रों, कुलचे दी गड्डी में थोड़ा स्वागत। स्वागत है। अरे पंजाबी हैगा। हैगा, यस।
हैगा देखा सही बोल पंजाबी ये बोला है, क्या है ये बोला है? आंधी हैगी 80 सानू सानू अच्छा ठीक है लगाता हूँ हम खुद के लिए सर्व करने वाले हैं जी बना पड़ा है ऑलरेडी इसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है प्लेट टूटी हुई है हमारी क्या किस्मत की तरह खाना बनाया है आपने? वाओ यार वाओ ऐसे ही रहता है मेरा ये सब चीजों का मैं फ्लेक्स करना पसंद नहीं करता हूँ थैंक यू सर जूनियर शेफ ओ बस अरे थोड़े अरे मैंने तो वही अपनी प्लेट बोली थी, मुझे नहीं पता था बाकी का। 2 प्लेट पैक भी आई है ना अभी खाना बनाना चाहिए बिल्कुल खाना बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा एक आता है पैसा है खाने में बहुत पैसा है ना? बहुत पैसा है खाने में गुड बिजनेस आइडिया मैं प्रणव। तो चाहता ही हूँ कि अपना छोटा सा एक कैफे वैफे कुछ खोलूं हाँ कभी धनिया करेंगे डालेंगे पहले बढ़िया सी शेफ प्रणव शर्मा फॉर यू गाइस। तभी अच्छा आता है ओह वाओ पनीर प्रोटीन आ गया है जी हेल्दी हमारा बनाने के लिए आज का जितना वर्कआउट है सारी मसल रिपेयर हो जाएंगी तो ये मेरी प्लेट तैयार कर दी है प्रणव ने। 2 प्लेट Wow. पैक की भी है वो लगवा के हाँ। आप तब तक खाइए तब मैं तक आता हूँ खाना शुरू करूं? जिसने बनाई इतनी बढ़िया बनाई है ना क्या बढ़िया खाना बनाया है वाह। भगवान ने उसके हाथों में कुछ तो जादू दिया है और ये दूसरी चीज जो मैं ट्राई करने वाली वो है कश्मीरी कुलचा, जो काफी ज्यादा आपको कश्मीर की रोटी की याद दिलाएगा, जिसे बोलते हैं खमीरी। तो आपको ये दिख रहा होगा। भाई ये तो बहुत हेल्दी है हाँ वेरी हेल्दी। जब बुक बाइट्स कवर ये तो अच्छा है ये तो जेन्युइन बहुत बढ़िया चीज है मतलब आई लाइक दिस आल्सो कश्मीरी कुलचा बट आई थिंक ये बहुत ज्यादा अच्छा है। बीगा कुलचा भी बहुत अच्छा था बहुत ही अच्छा था क्रेजी और कुछ अरे नहीं सच में अच्छा था यार इंसान अच्छा होता है ना तो हाँ खाना अपने आप अच्छा लगता है क्या बात बोली है यार प्रणव, मजे आ गए। कैसा लगा? गुड दिस इज बेटर Yeah, this is better, no doubt. Nutri kulcha is something that you must try when you are here. But Kashmiri kulcha is also decent. Like it's good. I like it. तो प्रणव एक बात बताओ, आपके घर में संडे को, क्योंकि संडे इज अ वेरी स्पेशल डे, तो आपके घर में संडे को किस तरह का नाश्ता बनता है? महीने में एक बार तो सुबह बन जाएगी इडली सुबह के टाइम वरना जवे उपमा पोहा पराठे किसी किसी दिन अब तो ऐसा हो गया कि पिछले 2 साल में मैं एक भी संडे घर पे नहीं रहा हूँ एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे आई एम ट्रैवलिंग आई फॉरगॉट दैट बट हाँ उससे पहले तो यही सब चीज होती थी किसी किसी दिन जब होता हूँ तो बहुत मजा आता है ना? हाँ है मम्मी जानबूझ के गरम गरम आलू प्याज के पराठे बनाती हैं दैट इज समथिंग आई लव या तब खाता हूँ बढ़िया से एकदम आप ब्राह्मण हो, आपने बताया था। तो कोई चीज है जो आप लोग बिल्कुल नहीं खाते हो? बिकॉज आई कैन सी आप तो प्याज वगैरह खा रहे हो यहाँ पे। आई थिंक नहीं खाते कई ब्राह्मण। मैं नॉनवेज सारा खाना खा लेता हूँ बट मेरे को ना बस वो है थोड़ा सा हार्ड स्टॉप सी फूड मैंने ट्राई करा हुआ पर खाया नहीं जाता हाँ। तो एट मैक्स में चिकन तक ही जा पाता हूँ सी फूड यार पहले ना मैं खा लेता था बट ना जब से मैंने स्कूबा करी है और मैं जब मछलियों को करीब से देखा तो मुझे दया सी आ जाती है देख के एकदम भोला सा तो जानवर है यार है ना? बेचारा इतनी एकदम ऐसा प्यारी एकदम होती हैं फिश यार। आया बस जो कौन इसकी भाई बेचारे बहुत ही मजे गोल आंखें गोल मुंह हैरान से घूम रहे हैं एकदम पानी है वाओ या कैसे खा सकते हो यार आप उसको मैं मानती हूँ यार। चिकन तो देख के ईटेबल लगता है मैं वो भी नहीं खाती हूँ बट ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स डू एंड आई नो दे आर क्रेजी अबाउट चिकन। अच्छा आपने स्कूलिंग और कॉलेज कहाँ से की? हमने उस बारे में बात ही नहीं की अभी तक। दिल्ली ईस्ट दिल्ली में मेरा हाँ। स्कूल है स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा क्यों? क्योंकि नहीं याद क्यों? एक फ्लेक्स कर दो मेरा और सुनिधि चौहान का स्कूल सेम था सर्च करो। और कॉलेज वो भी नहीं बताओगे? कॉलेज भी दिल्ली कॉलेज तो महाराजा अग्रसेन मैं क्या बताऊंगा उन्होंने मेरा नंबर डाल दिया था साइट पे महाराजा अग्रसेन कौन सा? मैं भी महाराजा अग्रसेन से हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेन? यस मैं मेंस में थी। हाँ अरे यार मैंने वहां से जर्नलिज्म एंड मास कॉम किया। मेम सालों से हम हमेशा चिढ़ते थे क्यों? एक छोटी सी डिटेल बताता हूँ मेट वाले मेम सालों को कैसे देखते थे सब हमारा पूरा कॉलेज है आपको तो याद ही होगा बट व्यूअर्स को बता देते हैं हमारा पूरा कॉलेज है 8 बिल्डिंग्स हैं उसके अलावा एक अलग से मेम्स की बिल्डिंग बनी हुई है Yes. तो जब हम खाने पीने नेस्कैफे वाली कैंटीन जाते थे वहां से निकलते थे ना तो मेट में कुछ खुशबू नहीं आती थी ट्रू। मेम्स के पास से निकलते इतनी भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू Yeah. आती थी क्योंकि और ना वहाँ एकदम बिल्कुल ऐसा लगता था कि यहाँ लड़कियां हैं क्योंकि वहां से निकलते थे और हम ऐसे खुश हो जाते थे कि वाओ यार तो मुझे ये बताओ, आपने मेट में पढ़ाई की हाँ तो फिर कॉमेडी में कैसे आ गए? पढ़ाई मैंने एक्चुअली करी नहीं ज्यादा मेरे को कॉलेज में क्लैरिटी मिल गई थी कि मैं पढ़ाई तो मेरे को इनफैक्ट स्कूल में पता लग गया था कि मैं पढ़ाई से तो नहीं निकलूंगा एंड यू वर अ टॉपर देन? 10th तक मैं टॉपर था हाँ मुझे रियलाइज हुआ मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि पापा मारे ना मुझे लगा पापा तो मार ही रहे हैं हाँ तो थोड़े टाइम बिना पढ़ के ट्राई करते हैं मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था मुझे वो एक्सक्यूज भी मिल गया कि अभी जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो इंग्लिश नहीं पढ़ पाऊंगा ओके। मेरे नंबर कम आने शुरू हुए जानबूझ के मैं और चीजों पे ध्यान दे रहा था
तब मैं स्टेज वगैरह करता ही था, मुझे पसंद ही था। 11th मेरे को समझ में आया पढ़ाई से नहीं होगा, Okay. तो मैंने कॉलेज वो इसीलिए लिया ताकि मुझे पढ़ना ना पड़े। मेरे कॉलेज की मेरी ब्रांच में अटेंडेंस का भी सीन नहीं था, नहीं था यार, हमारे में तो था। हार्डली 7 या 8% अटेंडेंस थी मेरी पूरे टाइम में। या तो कभी फ्रीलांसिंग कर रहा था, कभी कॉमेडी में कुछ बिल्ड कर रहा था, तो मेरे को इतना वो क्लैरिटी थी कि ये नहीं करना है। एंड व्हिच वाज दैट मोमेंट व्हेन यू रियलाइज कि चलो कॉमेडी में ही कुछ करते हैं? आई थिंक लॉकडाउन, हाँ 2020 लॉकडाउन। एक चैनल भी था मेरे, एक्चुअली यूट्यूब पे 4-5 चैनल रह चुके हैं। तो किस किस चीज हो गए? हर चीज के करली टेल्स में तब से फॉलो कर रहा हूँ जब ये 200-300 के पे होगा मेरे ख्याल से। वाह यार, यूट्यूब में बहुत टाइम से देख रहा हूँ। वेरी हैप्पी टू नो दैट। बना मैं आज हूँ, चैनल मेरे 8-9 रह चुके हैं। मैंने टेक हाँ। चैनल खोला है, मोटिवेशन चैनल खोला है, हाँ, टिकटॉक चैनल खोला है, मैंने बहुत सारी चीजें करी है, पर मेरी कॉमेडी चल गई। तो फिर आज वो चैनल्स हैं या फिर वो सब? मैंने कोशिश करी है सारे उड़ जाए, पर कुछ का पासवर्ड नहीं याद है, तो कुछ आज भी मौजूद है। तो सर्च करना मत करना, बताना मत तो। करना। वो अभी भी पता है, लोग सर्च करके मुझे भेजते हैं, या आप ही हो ना। नहीं गलत फहमी हो रही, छोटा भाई है, हुआ करता था, हाँ। अब नहीं रहा। I beg them. गॉड यार, बट देन कॉमेडी वर्कड आउट फॉर यू। Comedy worked out for me. Yeah. In 2020 I decided I'll do comedy and then I started working towards it. फिर करा 2024 I started putting out my material. फिर लोगों ने देखा, लोगों को पसंद आया, फिर मैंने और इंटेंसली करा। It just worked out for me eventually कि अब तो for living ही comedy है। अब कोई पूकी हरकत किया उस टाइम आपने स्कूल या कॉलेज डेज में? हरामजादगी करी है। की हरकत तो नहीं करी यार। पता है एक बार क्या हुआ था, मेरे को एक लड़की पसंद आई थी। हाँ। 3 साल में उसके पीछे भागा, और बहुत छोटा, 5th क्लास में। हाँ। 5th क्लास में तो ये सब हरकतें करने में लग रहा था कि पसंद आ रही है और मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए। हाँ। फिर उस बीच में मुझे एक कोई और लड़की थोड़ी सी पसंद आ गई, वो उसी की दोस्त थी। तो अब मैं कैसे जस्टिफाई करूं? तो फिर मैंने बोला कि यार मैं ना उसके करीब आया ही इसलिए था ताकि मैं तुझसे मिल सकूं। वाओ, फिर दोनों ही कुछ नहीं हुआ। होंगे भी नहीं भाई, होंगे भी नहीं ऐसे। बचपन में तो नहीं पता लगता था हाँ। यार, बचपन में तो नहीं पता लगता था। बट हाउ आर यू टुडे? डू यू कॉल योरसेल्फ अ पूकी? लवर बॉय वाली फील्स लगती है मेरे को खुद के लिए। नहीं आती? आती हैं, मतलब वही आती है कि मेरे से ना डेटिंग वेटिंग इतना ज्यादा ये कुछ हो नहीं पाता। मेरे को ऐसा है कि शादी कर दो मेरी एक बारी में। मैं ज्यादा दिल तोड़वाने में हाँ। विश्वास नहीं रखता हूँ। अब एक बात बताओ, जैसे कॉमेडियंस होते हैं ना, सो हाँ। वो इजीली लोगों को रोस्ट कर पाते हैं। हाँ। तो वो उनका स्किल है, वो टैलेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैवल कर रहे होते हो, यू नो, और काम के पर्पस से कर रहे होते हो। कभी ऐसा लगता है कि कभी कभी ना आपके मुंह से लाइक नेचुरली कुछ निकल गया है किसी को, और मार्केट प्लेस में हो या ऐसी कहीं जगह पर हो, अनइंटेंशनली आपने लोगों को रोस्ट कर दिया? रोस्ट तो नहीं किया, बट हमने ना यार कभी कभी मजे थोड़े हाँ। ज्यादा लिए हैं। जैसे दिस वन टाइम मी एंड माय मैनेजर डैनी ओनली वी वर स्टेइंग एट अ होटल। हमारा एक ही एक्साइटमेंट रहता है पूरे दिन का, क्योंकि जब हमारे शोज लगातार होते हैं तो हम कोई भी नशीले पदार्थों को हाथ नहीं लगाते हैं। ओके। बिकॉज़ इट्स, मेरे को ऐसा लगता है कि नेक्स्ट डे मेंटल लेवल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो हमारा मैक्सिमम एक्साइटमेंट रहता है शो के बाद खाना खाना, और हम सही खाना बात है। मंगाते भी पता है कैसे क्या? हैं? सूप से शुरू करेंगे, 3 स्टार्टर आएंगे, हाँ। 2 मेन कोर्स आएंगे, 6 डेजर्ट आएंगे, वाओ, फिर ऐसे बैठ के राजा की तरह से जाके खाएंगे। फुल मील। फुल मील प्रॉपर, हाँ। जो जो उसका बेस्ट है। और हम ऐसा नहीं डायरेक्ट होटल पे ऑर्डर नहीं होगा, शेफ से बात कराओ, सर आप क्या बेस्ट बना सकते हो ये बताओ। आधे घंटे बेचारे को परेशान किया, हाँ। क्या बनाएगा, कैसे बनाएगा, हाँ। ऐसे एवोकाडो टोस्ट में ये करना वो करना, अच्छे से तरीके से बता। और वो भी ऐसा हो गया, सर मैं ले आऊंगा। 5 स्टार होटल की अच्छी और बुरी बात क्या होती है ना, वो किसी चीज को मना नहीं कर सकते। दैट्स ट्रू। They just agree। 1 घंटा हो गया, हाँ। हमारा एक भी डिश नहीं आया, तो हमने उसको कॉल किया, हमने कहा सर खाना कहाँ है? उसने फोन उठा के पता क्या बोला? क्या? सर एक्चुअली बना तो हम रहे थे, बट ना वो एवोकाडो टोस्ट का टफ हो जाएगा। मैंने कहा, क्यों क्या हो गया? हाँ। कह रहे सर उसमें टाइम लग जाएगा अभी। मैंने कहा क्या दिक्कत क्या है? कह रहे एवोकाडो अभी थोड़े कच्चे हैं। हमने कहा तो बहुत टाइम नहीं लग जाएगा। हाँ, अगर हम हाँ। वेट कर रहे हैं कि ये पके फिर हम इसको हाँ, बनाएं, हाँ। फिर आप लेके आओ। कह रहे सर हमने भेज दिया है किसी को बाहर हाँ। लेने, और वो रात को 12:30 बजे। वाओ। और सिटी भी कोई ऐसी थी वाराणसी वगैरह, कोई दिल्ली बट को they could have easily said कि नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम इतना ज्यादा उसको स्पेसिफिकली बता हाँ। चुके थे ना कि ये चाहिए ही चाहिए, ओह। ये चाहिए। तो ऐसा हो गया कि सर अब ना भेज दिया है, अब बस आधा घंटा दे दो। बट हम मिला ले आए। आपको उसके मिला, बाद? मिला। एंड बाकी खाना भी आ गया? भाई खाना भी आ गया और बहुत ही टेस्टी था। हाँ। बाद में हमने उसको ऐसा हाथ जोड़ के थैंक यू सर, वाओ। ये सब भी किया पूरा अच्छे से। ही वाज हैप्पी। बट इसको रोस्ट करना नहीं बोलते हैं, ये रोस्ट नहीं किया, you were just particular about the food थिंग्स and it's okay। रोस्ट आएगा इसमें किसी को करता भी नहीं? नहीं है सच यार। नहीं कोई आपको करता है लाइफ में आपकी? नहीं No one। इतनी किसी की हिम्मत नहीं Usually आती। लड़कों के आंसर होते हैं हाँ मेरे पापा। रोस्ट नहीं बोलेंगे उसको, तो बेइज्जती बोलते हैं। ये तो बाद में वर्ड आ गया यार। रोस्ट में फनी होना चाहिए ना। हाँ। रोस्ट की बेसिक रिक्वायरमेंट है कुछ फनी हो। Yeah। पापा की बात चुप रही है।
फनी भी नहीं है। या तेरे पे लगाया हुआ सारा पैसा बेकार हो गया। हाँ रोज थोड़ी है, ये सब बातें रोज थोड़ी ना है। यार। हाँ, ये तो ऐसा लग रहा है घटिया म्यूचुअल फंड वाली फील आ रही है तुम्हें कि कुछ तो घटिया करा बट नाउ यू आर सेइंग कि लाइक ही इज वेरी स्वीट एंड ऑल, बट वो हमेशा से ही ऐसे थे या बचपन में बहुत बेइज्जती भी की है अब आपकी? स्वीट हो गए, अब स्वीट हो गए हैं। पहले बेइज्जती की है मतलब? पहले बेइज्जती करी, बहुत बेइज्जती हाँ। करके पड़े। हाँ इनफ, अच्छे से करिए। ओके, लास्टली यहाँ से जाने से पहले हाँ। हम एक गेम करते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। सो इट्स ऑल अबाउट ऑनेस्टी, सिंपल। लेट्स स्टार्ट। डेटिंग एप्स ने ज्यादा होप दिया है या फिर ट्रॉमा? होप, रियली? कॉन्फिडेंस दिया है टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, ओके। मैचेस आते रहते थे भर भर के, हाँ। तभी तभी मैं पतला हुआ था, तभी तभी सेक्सी सेक्सी फोटोज आई थी। Ah, ऐसा लगता था कि wow. इतना लाइक कर रहे हैं लोग मेरे को। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा दिया हाँ, उसने। बट वो एक्चुअली मटेरियलाइज होती थी मीटिंग्स में भी, आपकी जो लाइकिंग थी। कुछ कुछ यस, कुछ हाँ? कुछ यस, मिले हो। यस। And कहीं कहीं experiences भी ठीक ठाक रहे। यस, ठीक ठाक रहे। एक तो Good. मैंने 1.5 साल का रिलेशनशिप रहा है मेरा, वाओ। द मोस्ट सीरियस रिलेशनशिप ऑफ माई लाइफ। वो बम्बल से हुआ है, बम्बल से हुआ है, रहा है। हाँ। तोड़ने का कोई ऐसा शायद इरादा भी नहीं था, हाँ। बट लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। हाँ। हमारी कंट्रीज ही चेंज हो गई, हाँ। फिर कलेश ही बहुत बढ़ गए। हाँ। तो मेरा कोई भी रिलेशनशिप एक लड़ाई टिकता है, एक लड़ाई फिर मुझे हो जाता है कि ओके, नेक्स्ट वन। फर्स्ट डेट पे सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या होता है? एक्स का कॉल आना, ओह शिट। एक्सेस का कॉल आना, का कॉल आना। 2-3 आ गए। हाँ। और वो कॉन्वर्सेशन में भी हैं, वो सबसे बड़ा ही रेड फ्लैग होता है कि एकदम ही कि यू नो व्हाट, आई वाज डेटिंग दिस गाय एंड देन ही डिड दिस, आई एम श्योर यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ गाय। मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि योर लाइफ इज ऑल अबाउट दैट वन गाय। ओके, नेक्स्ट वन। दिल्ली डेटिंग का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट क्या है? 2 मिनट दे दो इसके लिए तो सोचने के लिए। सीरियस कौन कितना है या इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट इन दिल्ली। इनफैक्ट जितनी मेट्रो सिटीज हैं सब में ये आपको पता नहीं चलता। पता नहीं चलता, क्योंकि यार वर्ड्स और एक्शंस मैच नहीं होते ना। तो तुम लगे पड़े हो कि यार दिस इज इट यार, हाँ। दिस इज इट। हाँ। तो 24 घंटे तक तुम्हारा कॉल नहीं आ रहा है। हाँ। तो फिर ऐसा लगता है कि इज दिस इट, कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। क्लैरिटी लाइफ में बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, नेक्स्ट वन। एक्स से फ्रेंड्स रहना मैच्योर मूव है या फिर अ रेसिपी फॉर ड्रामा? मैच्योर मूव है, एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज मेरी एक भी एक्स ने ना मुझे ब्लॉक करा है, ना मैंने उसे ब्लॉक करा है। नो वन? नो वन, वाओ। नॉट इवन अ सिंगल एक्स, नॉट इवन अ सिंगल डेट, नॉट इवन अ सिंगल हाँ। पर्सन। Yeah. अगर किसी के साथ कुछ 2 days वाला टाइप भी रहा है, Yeah. जब कुछ देख रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ब्रेकअप फेज में था जब मैं, तो उनसे भी मेरी आज भी गुड टर्म्स पे ही बात होती है। डजंट मीन कि मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ, मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करना है। जस्ट दैट वी हैड अ गुड टाइम, वी हैड अ गुड मेमोरी, हाँ। एंड आई एम नॉट दैट पर्सन जो किसी से ग्रज रखे या कुछ करे। दैट्स अ गुड थिंग। ब्लॉक करना सबसे गंदी आदत है, सबसे गंदी आदत। दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल, बाय द वे। It shows मत how करो। weak you are as a person. Yeah. That you might I text him, you might text her, Yeah. तुम पिघल जाओगे। हाँ। तो कुछ भी नहीं है मतलब। इतना कंट्रोल इंसान का खुद पे होना रहना चाहिए। चाहिए। आई एग्री। नेक्स्ट वन। बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट स्टैंड अप कॉमिक्स? हम लोग बहुत फन लविंग होते हैं। आर यू नॉट? मैं फन लविंग हूँ, बट खुद में हूँ। खुद मैं में? घूम लूंगा, हाँ। थोड़ी बात बात कर लूंगा, बट ऐसा नहीं कि आप मेरे पास आओगे तो मैं सडनली आपको एंटरटेन हाँ। कर दूंगा। ट्रैफिक में आप कौन होते हो? पेशेंट प्रणव या फिर फुल दिल्ली वाला? गाली, नॉन स्टॉप गाली। आई लव ड्राइविंग बिकॉज ड्राइविंग में अपना गुस्सा निकाल पाता हूँ। कोई भी आ रहा जा रहा है, तरह तरह की गाली एकदम मिक्स एंड मैच करके एकदम अच्छी तरीके से। एक बार तो प्रॉपर दिल्ली बॉय भाई। पापा को एयरपोर्ट छोड़ के मैं और मम्मी वापस आ रहे थे, हाँ। हल्का सा लेफ्ट लिया, हाँ। और इधर से एक गाड़ी आई, हाँ। और वो नहीं रुक रही, मैं भी नहीं रुक रहा। हाँ। अब तू भी नहीं रुक, मैं भी नहीं रुक, अब देखते हैं कौन ओहे। आ जा बेटे। अब दिक्कत हुई, करते चले गए, हाँ। और मैं 2 मिनट के लिए भूल गया, जोन आउट हो गया कि साइड में मम्मी बैठी हुई है। उसके जितनी रिलेटिव्स हो सकते थे, हाँ। इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, हाँ। उन रिलेटिव्स के जितने बॉडी पार्ट हो सकते थे, मैंने सब बोले हैं लगातार। Shit, और- your mother was with you. और मेरी मम्मी ऐसे देख रही, क्या? और मैं साइड में मुड़ा 3-4 बोलने के बाद, और एकदम ऐसा हो गया, सॉरी आई डिडंट मीन दैट। और मैंने कहा क्रिएटिविटी वैसी होती है कि तेरा बाप नाच रहा है ना आगे, जो वहां पे जा रहे थे, तो मम्मी बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि बेटा गाली तक तो ठीक था, ये But, जो आपने विजुअल्स हाँ। क्रिएट कर रहे हैं। लास्ट वन कमेंट जो आपको हमेशा इरिटेट करता है? क्यूट। रियली? खुश होते हैं यूजुअली लोग क्यूट बोलने से। अगेन सप्लाई डिमांड, बचपन से हाँ। मैं क्यूट ही रहा हूँ। वाओ, क्या सेल्फ अवेयर इंसान है। मेरी सेल्फ अवेयर की बात नहीं है, टीचरों ने, हाँ। लड़कियों ने, मैं किसी लड़की को बोला कि मैं तुझे बहुत लाइक करता हूँ, हाँ। उसने बोल दिया ओ प्रणव यू आर सो क्यूट। तो मैं ना बड़ा वाना भी हॉट रहा हूँ। हाँ। मुझे अच्छा लगता है, मेरे को लोग क्यूट हाँ। बोलते हैं, बट ये सब चीजें मैं मॉडेस्ट होने के लिए बोलता हूँ। एक्चुअली मुझे गुस्सा ही आता है कि जब मैंने जोक डाला है तो जोक सुन ना,
हाँ ही इज लुकिंग सो क्यूट। थोड़ा सा तो क्रोधित होता हूँ मैं इस बात पे। अब हमने बहुत सारी बातें कर ली है, खाना खत्म करेंगे, अगले स्पॉट पे मिलेंगे क्योंकि ये बहुत टेस्टी हमें ये खाना है। अब हम आ गए हैं विकासपुरी के अमृतसरी कुलचा कॉर्नर पर, जो कि यहाँ का काफी पॉपुलर स्पॉट है फॉर अमृतसरी कुलचास। ये आउटलेट 15 साल पुराना है, जहाँ कई तरह की स्टफिंग के ऑप्शंस आपको मिलेंगे इन अमृतसरी कुलचा। तो यहाँ पर हमें इन्होंने डिफरेंट तरह की लस्सी दी है, फ्लेवर्ड लस्सी, मैंगो, केसर, पान आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हो। रुक नहीं पाया दोस्तों मैं। जी, हमारे रोल करने से पहले ही कैसी लगी है? बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। How is this one? I'll try this also. This is also good, but this is more sweet. इसमें the amount of sweetness is appropriate. Yeah, पान लस्सी is really good. Yes. No doubt it is. एक चीज तो मैं आपसे पूछना ही भूल गई, मैंने सोचा बताइए। था जरूर पूछूंगी आज कि आपके बड़े सारे मूव ऑन करने पेंडिंग थे, आपने बोला था रिसेंटली कहीं। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि कितना किस लेवल तक पहुंचे हो वो मूव ऑन वाले उसमें। करे सारे करे 2025 में टाइम निकाल के खुद को, मेरी भी गलती नहीं थी यार, मैं खुद को ही कभी टाइम नहीं दे पाया। हाँ। पर 2025 में मुझे टाइम मिला, काफी ट्रैवल भी करता था मैं, तो उस समय सोचने का बहुत टाइम होता था। तो करे सारे करे, सारे एक ही साथ सारे move on। नहीं करे, बट हाँ काफी हद तक मेंटली सारी चीजें निकाल दी मन से। हाँ। तो वो अच्छा ही लगा ओवरऑल। I want to understand this thing कि यूजुअली जो मैं सोचती हूँ वो ये सोचती हूँ कि आप किसी रिलेशनशिप में होते हो, फॉर सम और द अदर रीजन ब्रेकअप होता है, देन आपको क्लोजर मिलता है और बहुत बार क्लोजर नहीं भी मिलता है, लेकिन आप मूव ऑन कर जाते हो इवेंचुअली एंड देन यू मूव ऑन टू अनदर रिलेशनशिप जब भी आपको कोई समझ आता है। बट ये पेंडिंग मूव ऑन जो थे आपके, इसका क्या मतलब था? When I love someone truly। हाँ। अगर वो बंदा मर्डर भी करके आ जाएगा ना, तो भी मेरा होगा चल ठीक है तू इधर आ, मैं चक्कू से खून हटाता हूँ। I cannot unlove that person। या तो वो एक वो चीज थी कि वो इमोशन मुझे समझना थोड़ा सा टाइम लग रहा था कि किस तरीके से मैं वो उस बैंडविड्थ पे पहुंच सकता हूँ कि मैं उस इंसान के लिए न्यूट्रल हो जाऊँ, इनक्लाइंड ना हूँ। ओके, तो वो पेंडिंग मूव ऑन थे जो कि मुझे लगता है कि मैंने करे। सो वो लव नहीं रहता था सबके लिए, बट एक वो अटैचमेंट शायद थी, यस करेक्ट, जो आप जिससे आप निकलना चाहते थे। यस Oh, understood. But how does a guy move on? If I ask you that, मैं तो रोया। सही में रोते हैं लड़के? मैं तो ये सब कॉन्सेप्ट फ्रॉड है भाई, ये तो हाँ। कॉन्सेप्ट फ्रॉड है कि लड़के रोते नहीं है, ये नहीं करते। क्यों? बिन बात के एक इमोशन है, आपको फील हो रहा है, आपने किया। पर मैं ऐसा बहुत ज्यादा नहीं रो सकता किसी चीज पे। एक बार हल्का सा ऐसा आंसू गिरेगा, वो होगा और फिर मेरा हो जाएगा, बस अब Yeah. खत्म है। इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। Yeah. But how has a life changed? जब से आपने एक कॉमेडी जर्नी अपनी शुरू की। पैसा आया बहुत अच्छा, और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि आया। मेरे को अपने ऊपर खर्चना पसंद नहीं है, अपने लोगों पे खर्चना पसंद है। तो अपने लोगों पे पैसा खर्चने से पहले मुझे सोचना नहीं पड़ता, और मेरे लोगों को बिल्कुल नहीं सोचना पड़ता। मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, बिल टेबल तक आएगा भी नहीं, और हम कुछ भी कितनी मस्ती कर सकते हैं। तो दैट इज अ प्रिविलेज आई थिंक दैट आई हैव फाइनेंशियली। और पैसा अपने साथ यार घमंड लेके आता है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे तो अच्छा ही लगता है वो फील करना यार। वो चीज आप कितना ही बोल लो कि नहीं नहीं जी ये तो सब ऊपर वाले का है, किसी के दिन आपको तो फील ऐसा होता ही है ना कि अड़ावे मेरे अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हुआ है, तो अकाउंट मेरा क्लब कर। नॉट अ गुड फीलिंग टू हैव, बट एट द सेम टाइम इट्स अ गिल्टी प्लेजर आई फील। तो सॉरी मैंने आपसे पहले बाइट ले लिया, बट ये बहुत टेस्टी है। इट इज टेस्टी एक्चुअली। मैं ये चीज देख रहे हो कितना वो है ना, छोले की सब्जी के साथ कितने अलग अलग तरह के कुलचे हैं। यस यस वी बीन ट्राइंग, एंड ये साथ में जो ये प्याज वाली जो चटनी देते हैं ना, हाँ। ये तो बिल्कुल अलग ही फ्लेवर ऐड कर देती है। What do you think is the most viral food? If you are in North, everyone loves, or at least everyone talks about छोले भटूरे. People are crazy about butter chicken in North. So वो Okay. differ करता है area to area. मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है कि मैं पूरे इंडिया भर में घूमा ना, तो मुझे ये रियलाइज हुआ मोमोज से ज्यादा वायरल कुछ भी नहीं है। मोमोज कश्मीर में भी है, केरला में भी है। That's true. कश्मीर में छोले भटूरे नहीं है, केरला में छोले भटूरे नहीं है। मोमो मोस्टली जगह है यार। मोमो बहुत वायरल है। मोमो जाकिर भाई जैसा है। मतलब अगर जाकिर खान इज अ मोमो। नहीं मतलब मैं वैसे इन जनरल कह रहा हूँ कि जैसे ही इज एवरीवेयर ना, एवरीवन हु नोज कॉमेडी नोज हिम। मोमो इज लाइक दैट। अच्छा, आपको अपनी फर्स्ट पे चेक याद है जो आपने कभी पहली कमाई किससे की थी और कितनी कमाई की थी? बहुत ही स्पेशल जीवेशु अहलुवालिया का शो था। ओके। और मैं उनके शो में, और जो ऑडियंस आई थी उनके हाथों पे बैंड बांधने थे, और मुझे उसके 400 रुपए मिल रहे थे। छोटा ही जॉब था, मतलब ऐसे 2-2.5 घंटे का काम था। शो से 1-1.5 घंटे पहले आना था, शो टाइमिंग तक बॉक्स ऑफिस संभालना था। और भाई जब मुझे वो 400 रुपए मिले, मैं तो ऐसा निकला हूँ कि आई एम रिच नाउ।
उस समय बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि 400 रुपए कहाँ खर्चूं, इसको FD करा लेता हूँ इसकी फटाफट से। उस समय खर्चे नहीं थे ना। हाँ, right. उस समय ऐसा लग रहा था कि भाई क्रेजी हो गया है, तो अगले एक हफ्ते का शॉर्ट हो गया है। घर जाते जाते वो पैसे खत्म हो गए। ओह, फिर कहाँ लगाए थे आपने? कुछ खा पी लिया, मेट्रो कार्ड में रिचार्ज करा लिया क्योंकि वो खत्म हो रहा था। और ऐसा था कि यूजुअली मैं 100 रुपए के कराता था, 200 डालो आज। आज भाई के पास पैसा आज आया है। पैसा है। यस, अपने पैसे पे आया हूँ। ये तो वही बात हो गई, ऐसे कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कहता है कि आज सैलरी आई है, तो वो उस दिन बड़ा उड़ रहा होता है कि चलो आज तो मैं अमीर हूँ, कुछ कुछ खर्चा कर लेता हूँ। अच्छा, आपकी जर्नी में आपने सिर्फ एज अ कॉमिक ही स्टार्ट नहीं किया था, आप बैक स्टेज भी काम कर रहे थे कुछ टाइम। Everything possible. Started from handling the bands वाला box office वाला situation, making the creatives of the show, editing the videos of stand-up, producing shows. Being a producer दो काम होते हैं, एक तो on ground आप manage कर रहे हो show, second आप deals लेके आ रहे हो। तो जहाँ पे show होता है वो जगह कोई होटल या फिर कोई बार होता है, वहाँ पे शो कैसे हो पा रहा है? इट्स बिकॉज ऑफ अ मीडिएटर, बिकॉज ऑफ प्रमोटर। Okay. यूज्ड टू डू दैट जॉब। आई यूज्ड टू हैव अ नेटवर्क ऑफ 40-50 बार्स, पब्स एंड 5-star होटल्स ऑल ओवर इंडिया। ओके। जहाँ पे मैं अलग अलग आर्टिस्ट फ्रॉम हर्ष टू गौरव टू एवरीवन, जितने भी थे सबके शोज कराता था उस समय पे। फिर उसके बाद शो मैनेजिंग पे जाता था, Okay. टेक देखने लगा थोड़े टाइम बाद। करते करते स्टार्टेड अ कॉर्पोरेट वाला साइड, देन वी ओपनड अ कॉमेडी क्लब, कॉमेडी थिएटर कॉमेडी क्लब आपने सुना होगा। देयर वर 2 पीपल, आदिल एंड मी स्टार्टेड इट टुगेदर। वी गेव ऑल दैट वी हैड टू दैट क्लब। करते करते जब कॉमेडी क्लब बन गया तब आई टुक अ लीप ऑफ फेथ कि अब मैं सब चीजें छोड़ के अब मैं वो करना चाह रहा हूँ जो मुझे हमेशा से करना था। Okay. ये सब चीजें मैं पैसे के लिए, सर्वाइवल के लिए कर रहा था। आई हैव टू सैक्रिफाइस द मनी नाउ। तब मैं ठीक ठाक कमाने लग गया था, बट आई डिसाइडेड टू ड्रॉप इट, लीव द मनी। मेरे पास 1 साल की सेविंग्स हैं, मतलब 1 लाख रुपए। वो मुझे लगा कि बहुत होते होंगे करके फिर मैंने आई स्टार्टेड डूइंग स्टैंड अप विगरसली। इवेंचुअली कंटेंट डाला, वो थोड़ा बहुत चला। And now I'm a stand-up comedian. Okay, that's Now nice. say That's I'm- quite a journey for Yeah. sure. And who's been your personal favorite comic in all these years? मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूँ इस चीज पे कि मुझे हर कॉमिक अलग अलग रीजन से पसंद है। जाकिर भाई फॉर द होल्ड ही हैज टुवर्ड्स द ऑडियंस। That's true, yeah. I love Bassi Bhaiya for the storytelling skills he has. I love Harsh Bhaiya for the kill he does. Like I have never seen any comic killing more than Harsh. And everyone has told me this. Every single comedian I've met till now. Nobody kills more than him. Yeah. मतलब वो ना वैसे भैया हैं, मतलब उनके पास में कुछ भी समस्या लेके जाता हूँ ना, बड़े प्यार से एक छोटे भाई की तरह। इनफैक्ट पूरा सर्किट ही, गौरव कपूर, गौरव गुप्ता, सारे लोग ही बड़े ऐसे, क्योंकि somewhere or the other I am the youngest of all. Youngest comic in general in India only. How old are you, if you don't mind me asking? I don't reveal that. You mind then? Yeah, I don't put that out usually. अरे इंडियन कॉमिक सीन में आपको सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल कॉमेडियन कौन सा लगता है? रवि गुप्ता। I was expecting that answer. रवि गुप्ता पता नहीं, मुझे लग रहा था कि होगा। हाँ, रवि गुप्ता से अनप्रिडिक्टेबल कोई है ही नहीं। Although we haven't had so many interactions, एक दो बार ही हमारी मुलाकात हुई है, but in general मैंने जब भी उनको स्टेज पे देखा है, उनकी बातें सुनी है, ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं, सब बातें सुनी है, ऐसा लगता है you can't predict Yeah. what is his next line. I think he's the same on and off stage. Yes. Closest to the character. अच्छा, what is that one weird talent you have that you're low key proud of? आपके कान ऐसे होते हैं? नहीं, मतलब पता नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। हुआ बहुत ना? फ्लेक्स करता था मैं बचपन में। क्या ये मेरे कान देख ऐसे से कान होते ऐसे होते हैं। हैं? लोग आपको एलियन नहीं बुलाते थे। नहीं, फीचर Never. था ये मेरा। अच्छी चीज थी मेरे अंदर। Let's talk about food. हम्म। We started off with bhige kulche, then we had Nutri kulcha. Along with that, we also had Kashmiri kulcha. kulcha. अब हम खा रहे हैं अमृतसरी kulcha. Out of all these dishes that we had today, This is the आपको best. सबसे बढ़िया क्या लगा? This is the best. This is the genuine best. हाँ. Number 1 because मैं आराम से उसको बैठ के खा पा रहा हूँ। Yeah. Number 2 बताया ये था आपने. क्रंची है। I टेस्ट think तो आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैंने। मैं कुछ खास जज कर नहीं पाता हूँ। सभी कुछ जैसे इट्स अ स्मॉल रेंज, बहुत बढ़िया, बहुत खराब, बस उतना और ही फिर ये है। दो ही हैं। बस मतलब, और वो भी ऐसा Grey नहीं, shade नहीं है। लोगों का होता है ना कि बहुत ही क्रेजी है और बहुत ही खराब है। मेरा रेंज ही इतना है बस। अच्छा। पर मैं आपको खाना कहीं भी अच्छा खिला सकता हूँ। दिस इज व्हाट आई नो Okay. फ्रॉम द रिएक्शन, Okay. अपने नहीं दूसरों को। अगर कर्ली टेल्स आपके साथ जाए तो आप हमें कहाँ लेके जाओगे खाने पीने के लिए? आप गुड़गांव आ I जाओ। want to know. गुड़गांव आ जाओ या फिर ईस्ट दिल्ली आ जाओ। ईस्ट दिल्ली में शिव टिक्की वाला सुना है आपने? नहीं, शायद करकर डूमा में शिव टिक्की वाला है। नोबडी नोज अबाउट इट, बट बहुत लोगों को पता भी है। हाँ। दैट इज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट चाप यू विल एवर हैव। शिव टिक्की। ओके। अफगानी की अच्छी बात क्या होती है ना कि इट इज स्पाइसी एंड मलाई एट द सेम टाइम। ही सर्व्स द राइट अमाउंट ऑफ स्पाइस एंड मलाई टुगेदर। ओके। जैसे एनालॉजी समझने के लिए, किट कैट इज माय फेवरेट चॉकलेट, Yeah. रीजन बीइंग द अमाउंट ऑफ वेफर एंड चॉकलेट इज वेरी बैलेंस्ड। Yeah. अनलाइक मंच, पर्क,
डेयरी मिल्क, किसी में वेफर ज्यादा है तो किसी में चॉकलेट ज्यादा है. हाँ, right. KitKat has nailed the right amount of both the things. Even I love Kit Kat. The reason you love it is because of the balance it has. Yeah. Same उसका अफगानी चाप का सीन है. So Shiv Tikki in East Delhi. शिव टिक्की इन करकटुमा ईस्ट दिल्ली. Okay. और What about something in Gurgaon? समथिंग इन गुड़गांव 32nd एवेन्यू में छोटी सी बेकरी है, मेल्ट हाउस नाम है शायद उसका. मैंने सुना हुआ है. छोटी कुकी गरम करके अंदर चॉकलेट हुआ फिल्ड है, है, साथ हाँ. में आइसक्रीम देता है. मजेदार. मतलब माथा चूमू मैं उस आदमी का हर बार. यू कैन ट्राई शॉर्मा इन गुड़गांव. काफी सारी जगह पे बहुत अच्छे अच्छे शॉर्मास मिलते हैं. I think we tried wheat momo or something. 31 की मार्केट में, 56 56 की बुड्ढा मार्केट में, मार्केट हाँ. में. उसी की 2 ब्रांच है। यस हाँ, ट्विन ब्रदर्स करके है. Twin Brothers करके, और हाँ. छोटा सा ही काट है, ऐसा नहीं कुछ बहुत बड़ी जगह है, हाँ. बट बहुत ही बढ़िया व्हीट मोमो हम लोगों ने खाए थे एक शूट के बाद. आई मोमो थिंक भी- प्रत्युष चौबे के शूट के बाद भी हैड वो दैट. भी नहीं बोलता, डम्पलिंग्स बोलता है. हाँ, डम्पलिंग्स, राइट. ट्विन ब्रदर्स वाले, राइट. बहुत ही बढ़िया. मतलब वो एक रिकमेंडेशन गाइस मेरी तरफ से भी है. तो आई थिंक कुछ अच्छी रिकमेंडेशन हमें इनसे मिल गई है. एंड अगर मुझे आज के दिन में कुछ मेरा फेवरेट पिक करना हो तो आई थिंक दिस वन एंड न्यूट्री कुलचा आल्सो. आई एक्चुअली लाइक इट. बट आई नो आपको क्रिस्पी चीजें पसंद है, मेरे को भी क्रिस्पी चीजें पसंद है, बट मुझे न्यूट्री कुलचा का टेस्ट जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा, जबकि वो काफी सॉफ्ट था खाने में. बट मुझे बढ़िया चीज लगी. मतलब उसके लिए आई थिंक आई कैन कम बैक ऑल्सो. लास्टली, सारे कॉमेडियंस कुछ कुछ शोज लेकर आ रहे हैं आजकल एंड पीपल आर लविंग देयर शोज ऑल्सो लाइक क्रेजी. आपका भी कुछ प्लान है शो लाने का, और इज देयर समथिंग दैट यू आर वर्किंग ऑन करंटली, और व्हाट्स द प्लान? नहीं यार, मेरा कोई कॉन्सेप्ट शो लाने का एज सच दिल नहीं है, हाँ. क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे आ गए हैं और आई थिंक मैं उन्हीं का पार्ट बनना चाहूंगा किस दिन मेरा मन होगा भी तो. बट मेरे को स्टैंड अप बहुत पसंद है. आई फील आई एम द लकी वन जिसका स्टैंड अप चला है, प्योरली स्टैंड अप किसी का चला है. तो मैं उस गुड लक को खराब नहीं करना चाहूंगा. मैं और अच्छे से अच्छा स्टैंड अप प्रोड्यूस करना चाहूंगा, बिकॉज आई फील अभी मेरे में बहुत कमियां हैं जो मैं और ओवरकम कर सकता हूँ. अपने क्राफ्ट को मैं और बेटर कर सकता हूँ. जिस दिन मुझे लगेगा कि भाई मैंने बहुत अच्छा कोई एक प्रोडक्ट बना दिया है, उस दिन मैं किसी और चीज के बारे में सोचूंगा. उससे पहले मैं प्योरली स्टैंड अप में बहुत अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहता ओके, हूँ. बट विद दैट थैंक यू वेरी मच प्रणव. वी हैड अ लवली डे. बहुत मजा आया डिफरेंट जगह के कुलचे ट्राई करके आपके साथ वेस्ट दिल्ली के. जल्दी से आप भी जाओ कमेंट्स में बताना आपको सबसे फेवरेट पार्ट क्या लगा आज के एपिसोड का. इसके साथ ये भी जरूर बताना कि जो जगह हम खाने पीने गए आज, आप कौन सी जगह पर आकर स्पेशली खाना खाना चाहोगे. व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम? टिल देन, बाय बाय. बाय बाय. अब आराम से खाऊंगा मैं. यस.